गुड मॉर्निंग टू ऑल। डिस्टेंस लर्निंग में आदर्श महाविद्यालय की ओर से मैं किशोर माखानी मैथ्स की शुरुआत कर रहा हूँ। मैथ शुरू करने से पहले कुछ गुणनखंड जो 10वीं की नींव है वह मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि उस पर आपको अच्छी तरह मास्टरी आ गई तो मैथ बहुत सरल लगेगी। यानी गुणनखंड के बिना मैथ्स अधूरी है। सबसे पहले कुछ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। जिसको कहते हैं कॉमन निकालना, सामान्य निकालना। x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में a है, x की घात 3 एक्स स्क्वायर यानी कॉमन न्यूनतम घातांक निकलेगी। ये निकल गया, x की घात 3 में से एक्स स्क्वायर गया तो बाकी बचेगा, यानी घातांकों का घटाव करने का। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, x कुछ नहीं तो 1 घातांक मानी जाएगी, प्लस a निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया, यानी कुछ भी नहीं बचा तो हम लिखेंगे 1। समझ में आया बच्चों? सेकंड क्वेश्चन, x की घात 3 प्लस x की घात 4 प्लस a स्क्वायर y। अब मैंने 3 पद दिए, 3 पद में से कॉमन किस तरह निकाला जाता है और फिर संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये पहला पद। अब जानते हैं पदों की पहचान प्लस माइनस होगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। a और a स्क्वायर यानी तीनों में न्यूनतम घातांक वाला पद a है। यहाँ पे x की घात 3, यहाँ पे x की घात 4। उधर से भेजा हुआ नॉन में आया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यानी अब और कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो मैंने x कॉमन निकाला तो अंदर बचा x की घात 3, a निकल गया तो बाकी बचा x स्क्वायर में से a गया तो बाकी बचा a और पीछे बचा y। तो कॉमन निकालना यानी जो भी पद बच रहे उसकी घातांक का घटाव करना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, z की घात 3 y प्लस zy। यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, यानी z कॉमन। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y कॉमन। अब देखो जो भी कॉमन निकला उसको घटाते जाओ। ये 3 बार कुछ नहीं, जिसके ऊपर 1 घातांक मानेंगे। एक कॉमन निकला, z की घात 3 में से 1 गया तो बाकी क्या बचा, z स्क्वायर, y निकल गया, z y पूरा कॉमन निकल गया तो 1 बचा। तो इस तरह हम कॉमन निकाल के पदों को संक्षिप्त या सरल रूप में बदल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस है, थोड़ा चेंज है इसमें। देखिए इसकी थोड़ी हिंट दे दूं। 2 4 यानी 2 का पढ़ा लगेगा तो 2 कॉमन निकालेंगे। इसमें 5 का पढ़ा लग रहा है तो 5 भी कॉमन निकालेंगे। 10 का पढ़ा लग रहा है तो 10 भी कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालकर किस तरह बहुपदी को संक्षिप्त किया जाता है वह टॉपिक पूर्ण हुआ। अब हम गुणनखंड की ओर जा रहे हैं। गुणनखंड किस तरह मदद रूप में मैथ्स में बहुत सारे गुणनखंड है। यदि वर्गीकृत किया जाए तो 1 से लेकर z तक के गुणनखंड है।
लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है आपके 10th के सिलेबस में उसकी ही चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्ण वर्ग अंतर के गुणनखंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे मैंने लिखा। आप देख रहे हैं दोनों पद पूर्ण वर्ग है। समझ में आ रहा है? पूर्ण वर्ग यानी जिसका हम वर्गमूल निकाल सके। x स्क्वायर का वर्गमूल x और y स्क्वायर का वर्गमूल y। और हम यूं लिख सकते हैं, ओके। अब यदि दोनों पे वर्ग है, बीच में माइनस है, तो गुणनखंड दो बार होंगे, x प्लस वाई। अब ये गुणनखंड हमने सही किए या नहीं हम टेली करेंगे। यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, यानी विस्तरण आप 9th तक पढ़ चुके हैं। x की घात 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये हुए गुणनखंड और ये हो विस्तरण। इन दोनों का मैं यदि विस्तरण करूं, x प्लस वाई x माइनस वाई, कॉमन x। अभी इन दोनों के बीच में कुछ भी निशान यानी गुणा, मैं इसको इससे गुणा कर सकता हूँ, इसको इससे भी गुणा कर सकता हूँ। x को x माइनस वाई से गुणा करेंगे और y को x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई, लेकिन निशानी माइनस, प्लस y इंटू एक्स, y इंटू वाई। देखिए बच्चे, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। यानी से तय होता है कि गुणनखंड और विस्तरण जो है वह एक ही सिक्के की दो बाजू है। ये गुणनखंड, ये इसका उत्तर। यदि इसको आप गुणा करेंगे तो फिर से ये मिलेगा। कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस 25। ए स्क्वायर का वर्गमूल आएगा 1, 25 का वर्गमूल आएगा 5, इसके गुणनखंड एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक तो पूर्ण वर्ग है, गुणनखंड आएंगे x प्लस 1। तो ये हमारा एक टॉपिक और भी पूर्ण हुआ, पर हमने लिया कॉमन किस तरह निकालते हैं। दूसरा हमने लिया पूर्ण वर्ग के गुणनखंड। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क पे लिख रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। होमवर्क की क्वेश्चंस, एक एक्स स्क्वायर माइनस 16, नंबर 2 ए स्क्वायर माइनस 4, नंबर 3 वाई वर्ग माइनस 100 और नंबर 4 ए स्क्वायर माइनस 1। चलो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। मुझे लगता आपने अच्छी तरह नोट कर लिया होगा। हम अभी दूसरे गुणनखंड की ओर जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पूर्ण घन के गुणनखंड। पहले सूत्र समझिए। पूर्ण घन आप समझते हैं, u 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। तो एक का घनमूल कितना आएगा? एक। पूर्ण घन के गुणनखंड है, पूर्ण घन यानी वे संख्या 3 बार गुणा करने पर जिसका घनमूल निकाल सके। 2 गुना 2 गुना 2 8, अर्थात 8 का घनमूल 2। तो देखो पहले सूत्र समझ लो। मैंने लिखा x की घात 3 प्लस 1। हम लिखेंगे x की घात 3, एक तो पूर्ण घन है। अब देखो
दो कोष्टक बनाएंगे, एक छोटा और एक बड़ा। ये तीन तीन छोड़ दो तो क्या बचा? अब इसके आधार पर ये कोष्टक बनेगा एक्स स्क्वायर, ये निशानी के विरुद्ध निशानी है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। x को 1 से गुणा करेंगे और 1 का वर्ग 1। अब फिर से मैंने इसके जैसे समझाया था, इन दोनों का गुणा करेंगे तो अगेन यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस 1। दूसरा सूत्र, यही मैंने माइनस में लिया, x की घात 3 माइनस 1 की घात 3, दो कोष्टक बनाएंगे, तीन तीन छोड़ दो, वाले पद का वर्ग माइनस है तो यहाँ पे प्लस, इन दोनों का आपस में गुणा x इंटू 1 और 1 का वर्ग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे होमवर्क पे लिख रहा हूं। आज हम पूरी गुणनखंड कंप्लीट कर देंगे ताकि कल से हम फर्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू कर सकें। y की घात 3 माइनस a की घात 3 प्लस 125। नंबर थर्ड, a की घात 3 माइनस 125, x की घात 3 माइनस 1000 और फिफ्थ x की घात 3 प्लस 8। तो ये जो गुणनखंड है वो पूर्ण घन के गुणनखंड जिसके ये दो सूत्र हैं। समझ में आया बच्चों? चलो ये सबने नोट कर लिया होगा। अब हम अंतिम गुणनखंड की ओर जा रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण बीजगणित के गुणनखंड माने जाते हैं। मध्यम पद किस तरह ढूंढते हैं, यानी जिसको अपन कहते हैं मध्यम पद ज्ञात करने के गुणनखंड। देखो किस तरह, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस पहले तो देखो तीन पद है तो समझ लेना कि आपको मध्यम पद ढूंढना होगा। एक पद की गिनती प्लस माइनस होती है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा। अब हमेशा अंतिम पद की ओर नजर करो। देखिए अंतिम पद है 10, 10 की इसे गुणनखंड करो, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिसका गुणा 10 है, मैंने लिखा, और 5 में मैंने 2 जोड़ा तो 7, ये मध्यम पद आ गया। अब ये निशानी प्लस है, दूसरा नियम, यदि यहाँ पे प्लस हो तो ये हमेशा प्लस से आना चाहिए। 5 में 2 जोड़ने पर 7। तो मैं इसकी संक्षिप्त मेथड आपको बता रहा हूँ। दो कोष्टक बनाइए, पूरी पदावली x में तो यहाँ पे भी x लिखो। आपने जो गुणनखंड निकाला इसका बड़ा पद 5 है, छोटा पद है 2, और जोड़ का अर्थ प्लस नहीं, जोड़ का अर्थ ये निशानी 2 बार, ये प्लस है तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्लस। और संक्षिप्त ये भी देख लीजिए कि हमने जो गुणनखंड निकाले हैं क्या वो सही है। यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो मुझे ये बहुपदी मिलनी चाहिए, हम गुणा करेंगे जिसको आप कहते हैं विस्तरण। गुणा में इसको फर्स्ट को सेकंड से गुणा करो तो भी चलेगा, सेकंड को फर्स्ट से गुणा करो तो भी चलेगा। हम इस तरह गुणा करते हैं, x को x प्लस 2 से गुणा करेंगे, प्लस 5 को x प्लस 2 से गुणा करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x को 2 से गुणा करेंगे, 5 गुना x और 5 दूनी 10, 5x में 2x जोड़ने पर
देखिए ये जो पदावली थी वो आ गई, यानी हमारे गुणनखंड सही थे। ये हमने गुणनखंड निकाले, गुणनखंड से हमने विस्तरण किया तो बहुत सारे इसको कहते हैं मध्यम पद ज्ञात करने के गुणनखंड। अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर, मैंने यूं लिखा फिर से यही निशान 10 5 दूनी 10, 5 में 2 जोड़ने पर 7। हम जोड़ क्यों कर रहे हैं? हमेशा अंतिम पद की निशानी देखने की। यदि अंतिम पद प्लस है तो मध्यम पद जोड़ से आएगा, यदि अंतिम पद घटाव है तो मध्यम पद घटाव से आएगा। डायरेक्ट इसके आंसर को मैंने जो की बताया, दो कोष्टक बनाइए। पहले पदावली x में है तो हम x लिखेंगे। हमने जो गुणनखंड किया उसका बड़ा गुणनखंड है 5 और दूसरा 2। जोड़ यानी प्लस नहीं, मैंने बार बार ये रिपीट किया, ये निशानी 2 बार, यानी उत्तर बदल गया क्योंकि मध्यम पद की निशानी प्लस थी, उसकी जगह पे माइनस आ गई। x - 5 x - फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि ये प्लस है तो दोनों में प्लस आएगा, यदि ये माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो बीजगणित में प्लस का प्लस से प्लस यानी मध्यम पद की निशानी 2 बार। जो महत्वपूर्ण गुणनखंड के नियम मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ यहाँ पे होमवर्क की क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11। देखो और एक बता दो, 11 एकम 11, 11 में 1 जोड़ने पर 12। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, 6 दूनी 12, 6 में 2 जोड़ने पर 8। यही मैंने निशानी चेंज करके लिखा। नंबर 4, तो ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिखे जिसमें आपको अंतिम पद के आधार पर मध्यम पद, एक ही प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिखे, सभी में अंतिम पद प्लस है यानी जोड़ से आएगा। यहाँ पे 2 बार प्लस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस और 2 बार प्लस। आप देखना इनों में से ही मध्यम पद निकलेगा। मैंने जैसे अभी बताया 12 के ऐसे गुणनखंड बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें 8 चाहिए। 4 या 12 भी हो सकता है, 6 दूनी 12 भी हो सकता है, 12 एकम 12 भी हो सकता है। तो आप देखना किसके माध्यम से आपको 8x मिलेगा। चलो इतना आप नोट कर लो। चलो आपने किया होगा होमवर्क। अब हम अंतिम गुणनखंड की ओर जा रहे हैं। जिस तरह मैंने ये प्लस लिया, अब मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूं, यानी मध्यम पद ज्ञात करने के लिए अंतिम पद यदि माइनस हो तो मध्यम पद घटाव की क्रिया से आएगा। फिर से एक बार ध्यान से अच्छी तरह सुन लो, यदि प्लस है तो मध्यम पद प्लस से आएगा, यदि माइनस है तो मध्यम पद घटाव की विधि से आएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, आप देख रहे प्लस था, मैंने माइनस लिया। हम 2 कोष्टक बनाएंगे, दोनों में x। अब 7 के गुणनखंड
अब लास्ट गुणनखंड अपन ले रहे हैं, यदि अंतिम पद माइनस हो तो मध्यम पद घटाव की क्रिया से आता है। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। जैसे मैंने नियम बताया कि अंतिम पद यदि माइनस है तो मध्यम पद घटाव से आएगा। 4 या 12, 4 में से 3 घटाव करने पर 1 आ गया, तो हम 2 कोष्टक बनाएंगे, दोनों में लिखेंगे x, बड़ी संख्या 4, छोटी संख्या 3। घटाव यानी मध्यम पद की निशानी लेकर इसके विरुद्ध निशानी। यह गुणनखंड का महत्वपूर्ण नियम है। घटाव यानी ऐसे नहीं कि दोनों में आपने माइनस लीजिए, मध्यम पद की निशानी लेकर इसके विरुद्ध निशानी, इसको हम घटाव कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 15 की ओर देखो, 15 की निशानी क्या है? माइनस। 5 दिया 15, 5 में से 3 घटा करने पर 2 आ गया, यानी हम लिखेंगे x दोनों में बड़ी संख्या 5, 3 घटाव यानी मध्यम पद की निशानी लेकर इसकी विरुद्ध निशानी। तो ये जो गुणनखंड थे अति महत्वपूर्ण गुणनखंड थे, जिसके आधार पर हमने पूरा एक टॉपिक कंप्लीट किया। गुणनखंड 3 प्रकार के मैंने करवाए, कॉमन निकालने के क्वेश्चन करवाए। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क की, वो आप नोट करो। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये याद रखिए कि दोनों घटाव है तो मध्यम पद घटाव की क्रिया से आएगा। ठीक है बच्चे? तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था गुणनखंड, जो मैथ शुरू करने से पहले हमें ये इतना ध्यान देना होगा जिसके आधार पर सभी चैप्टर्स आधारित है।